नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल&टी के चेयरमैन ने जो वक्तव्य दिया है, उसके बारे में। एल&टी के चेयरमैन ने नारायण मूर्ति से आगे बढ़कर 90 घंटे हफ्ते में काम करने की मांग की है और जॉब करने वाले लोगों का मजाक बनाते हुए ये कहा है कि संडे को घर पे बैठ के क्या बीवी को निहारोगे, उसको स्टेयर करोगे। इससे पहले नारायण मूर्ति ने बयान दिया था कि 70 घंटे काम करो। अब इस पे मेरा जो है सोच ये है कि सिर्फ निहारना नहीं होता है। आपकी तो एज हो गई, तो आपका तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुका है, सेक्स भी करना होता है। हो सकता है कि फैमिली ऑडियंस विचलित हो जाए, बच्चे भी करने होते हैं। ये सच्चाई वो बतानी पड़ती है। आपका तो सब कुछ हो चुका है, सारा प्रोग्राम फिट हो चुका है। आपके जैसे लोग तो अपने पोते को दे भी चुके हैं अपने शेयर्स, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो घंटे 2 घंटे तो वैसे ही दिन के वेस्ट करता है ट्रैवल करते हुए आपकी कंपनियों में, उसके ऊपर आप ये सब बकवास कर रहे हो। अश्विनी ग्रोवर ने भी यही कहा था कि मैं 9 घंटे काम करता हूँ, 9 घंटे के पैसे दे रहा हूँ। मिडिल क्लास को तो हर जगह से मारा जाता है, टैक्सेस भी, सरकार भी टैक्स वसूलती है, ट्रैफिक में भी वो फंसता है, घर पे बीवी बोलती है टाइम नहीं देते हो, बाहर बॉस बोलता है कि टाइम नहीं देते हो। तो बेसिकली सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि सब लोग इसका टाइम चूसें और उसको परेशान करें। आपने तो अपनी कंपनी बना ली, आपको तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, 9 घंटे जनता काम करती है। अब आप जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। लीडरशिप का तो मतलब ही यही है ना कि लोगों से 9 घंटे का पैसा दो और 12-12 घंटे काम करवाओ, 70 घंटे काम करवाओ, 84 घंटे काम करवाओ, 90 घंटे काम करवाओ, 100 घंटे काम करवाओ। आपको इतनी दिक्कत है तो घंटे के हिसाब से पैसे दे दो, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो हमको बस प्रॉफिट होते जाए, हमारा फ़ायदा हो, हमारे घर वालों का फ़ायदा हो और दिक्कत दूसरे को। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बहुत देर तक काम करते हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम गड़बड़ होता है, वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। अब ये जो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, इनसे भी कुछ नहीं हो पाता, इसलिए घर जाके क्या करेंगे? बीवी को निहार ही सकते हैं। बच्चे भी पैदा करने होते हैं एक आदमी को। बर्थ रेट का रोना तो रो रहे हैं आरएसएस के मोहन भागवत, लेकिन इस पे कोई टॉक्सिक वर्क कल्चर पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनको तो काम करना नहीं है। उन्हें तो बस संगठन, संगठन, संगठन करना है। सरकार बन गई, उसमें बैठे रहो, मज़े करो और दूसरों को अपनी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाते रहो और बोर करते रहो। एक दिन आप बोल रहे हो कि ये तो मोदी जी का शुरू किया हुआ है, शीर्ष नेता 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। आप काम नहीं करते हो, आप काम बताते हो। इतनी फैसिलिटी एक आम इंसान को दोगे कि उसका खुद निजी सचिव है, उसका कुक है, उसको प्राइवेट जेट से घूमना फिरना है, रेडियो पे ज्ञान देना है, टैक्सेस लगाने लोगों के ऊपर। इतना अगर एक आम जनता को मिलता तो वो भी 18 घंटे काम कर लेते। कभी आपने देखा है शाम के समय शीर्ष नेता जो है उसके चेहरे पे जो है कभी थकान दिख रही हो? आम जनता को देखो जो पूरे दिन काम करता है, शाम को 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जो है ट्रैवल करके पहुँचता है। कई ऐसे लोग हैं जो नोएडा से गुरुग्राम जाते हैं, 80-80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ये तो आपको आइडिया नहीं है। मुंबई में देखिए लोकल ट्रेन में लोग लटक के ट्रैवल करते हैं। उनको तो वर्क फ्रॉम होम दोगे नहीं तुम, क्योंकि आपको तो परेशान करना है लोगों को। तो प्रश्न ये है कि आप इनसेंसिटिव बनोगे तो ये जो पूरा सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। पहले जनता को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, स्टेबिलिटी मिल गई, पैसे मिल गए, अब वो घंटे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एक दिन कोलैप्स हो जाएगी। 5-10 साल के बाद फिर लोग घंटे के हिसाब से काम करेंगे। जैसे यूएसए में घंटे के हिसाब से काम करते हैं, मैकडॉनल्ड्स में $3 से $4 पर आवर के हिसाब से काम करते हैं। वैसे ही हम लोग गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर बढ़ाओगे उतना ही आपको नुकसान होता जाएगा। और टॉक्सिक कल्चर इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मालूम है एक बंदे को हम निकाल दें, 50 लोग और आके खड़े हो जाएंगे लाइन लगा के। बेरोजगारी इतनी है, इसलिए आपको जैसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता। आपको लगता है कि जितना चूस सकते हो चूसो। हमारी हालत वैसी हो गई है जैसे क्रांति फिल्म थी मनोज कुमार की, उसमें वो नाव का चप्पू चलाते हैं
जैसे ही उनका हाथ रुकता है, वैसे ही पीछे से कोड़े पड़ते हैं। बस आपने उस बंदे को सूट-बूट, टाई में, एसी में बिठाकर काम करवाना चालू कर दिया है। इसी को हरासमेंट बोलते हैं, लेकिन जनता मानेगी नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास तो हर जगह फँसता है और हर जगह काम करता रहता है, विकल्प नहीं कह के। उसको ऊपर टैक्सेस लगे, उसके ऊपर परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, उसको कोई वो काम करता रहेगा। थोड़ा बहुत डिबेट करेगा, थोड़ा बहुत बातें करेगा, उसके 1-2 दिन बाद फिर भूल जाएगा, फिर वही काम करने लग जाएगा। और शीर्ष नेता भी तीसरे टर्म में है, तो वो बायोलॉजिकल हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बायोलॉजिकल हूँ, ऐसी बातें करने लग गए। अब तो लेटेस्ट पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया है, जब 60 सीटें कम हो गई, कि मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन वो शीर्ष नेता ने जो शुरू किया, वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और इनमें से एक उद्योगपति की पत्नी तो राज्यसभा सांसद भी है, तो कोई झंझट ही नहीं है। पॉलिसी भी यही बनाते होंगे। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर उल्टी-सीधी बातें करती है, ऊपर से इनके जो दोस्त उद्योगपति हैं, वो वैसी बातें करते हैं। आप देखिए, जिसको आप सबसे ज़्यादा गाली देते हो, गौतम अदानी, उन्होंने एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा ये नमिता थापर ने भी किया है, हालाँकि उनका शो स्टार्ट हो रहा था 6 जनवरी से, हो सकता है उसके जस्ट पहले उन्होंने पब्लिसिटी के लिए किया हो, लेकिन बात उन्होंने सही कही कि देखिए, को-फाउंडर के पास एक इक्विटी रहती है, उसको 12-12 घंटे काम करने में, 18 घंटे काम करने में फ़ायदा है, स्टार्टअप ओनर है। लेकिन एक एम्प्लॉयी का तो कुछ है ही नहीं, उसे तो कभी भी निकाला जा सकता है। फिर वो अपनी आत्मा क्यों चुसवाए? 18-18 घंटे काम करके, 12-12 घंटे काम करके। उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं। अब तो शीर्ष नेता ने भी ओडिशा में एक रैली में बोल दिया है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अपनी फैमिली पे फ़ोकस करें। अब जब शीर्ष नेता बोल रहा है, तो फिर आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ शीर्ष नेता के हिसाब से ही होता है। शीर्ष नेता कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कोई पॉलिसी भी नहीं होती है। जैसे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क ऑस्ट्रेलिया में आया है, वैसे इंडिया में आ ही नहीं सकता। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क का मतलब ये है कि आप फ्राइडे को शाम को लॉग आउट करेंगे, उसके बाद सैटरडे, संडे या फ्राइडे की रात को आपका बॉस आपको कॉल नहीं करेगा। मंडे की सुबह जब आप लॉगिन करेंगे, तभी वो आपसे बात करेगा। लेकिन ऐसा कानून नहीं हो सकता। अच्छे लेबर लॉज़ हो नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी कहाँ जाएगा? एक पार्टी को ही वोट डालेगा, कहाँ जाएगा? वो तो इन्हीं कंपनियों में नौकरी करेगा, उसके पास तो विकल्प नहीं है। आपके घर में जो मेड और कुक आती है, उसकी कंडीशन आपसे बेटर है। उसको भी अगर आप कुछ बोल दोगे, तो वो छोड़ के चली जाएगी। उसके पास कॉन्फिडेंस है कि उसको दूसरा काम मिल जाएगा, क्योंकि एक मेड तो 40 घरों में जाएगी नहीं, और डिमांड तो 40 घरों में है। तो वो आपके एरिया में ही घर ले लेगी, बढ़िया, सुबह 4 घंटे काम करेगी, शाम को 4 घंटे काम करेगी, बस। कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो ऐसी जगह पे काम करती है, जहाँ पे या तो न्यूलीवेड कपल होते हैं, ज़्यादा बुजुर्गों के बीच में रहती नहीं है, क्योंकि वो किच-किच करेंगे, उनका पेट साफ होता नहीं है। वो उनकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। दूसरा ये है कि वो गाँव जाने की बात करके, मेड या कुक हैं, 15-15 20-20 दिन, 1-1 महीने तक छुट्टी ले सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। जब वो काम छोड़ देगी, तो दूसरे घर मिल जाएगा, वही बिल्डिंग में मिल जाएगा, बाजू वाली बिल्डिंग मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनको बेरोज़गारी भी नहीं लगती है, कोई भी काम कर लेंगे। हमें व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए थी, तो उसका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। व्हाइट कॉलर जॉब मिल गई, सैलरी फिक्स हो गई, अब घंटे बढ़ा रहे हैं ये लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, तो इनके शेयर्स बढ़ेंगे, इन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। तो ये अपने हिसाब से सोचना है, ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं, प्रॉपर्टी मत खरीदो, रेंट पे रहो, एसआईपी खेलो, तो घर बन नहीं पाता। अमीर आदमी तो कभी भी घर बना सकता है, कभी भी शादी कर सकता है। पैसे ही इतना 1000 करोड़ जिसकी नेटवर्थ है, वो क्या 5-10 करोड़ का घर मुंबई में नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मिडिल क्लास को आप तुरंत बेच देते हो, मिडिल क्लास ले लेता है। मिडिल क्लास हर चीज़ पे मुद्दे पे बात करता है और कह देता है, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? इसके बाद भूल जाता है, फिर आपके लिए काम करता रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये चेन कभी ना कभी टूटेगी। 5-10 साल बाद जब गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोग घंटे के हिसाब से पैसे लेंगे। फिर आपको ऐसे में एम्प्लॉइज़ मिलेंगे नहीं। इसलिए जब तक है, एन्जॉय करिए।
जब नहीं होंगे, जब टैक्सेस बढ़ जाएँगे, जब महँगाई बढ़ जाएगी, तो वो आपके साथ काम नहीं करने वाले, क्योंकि पैसा फिर ये ब्लू कॉलर जॉब में होगा, मेड बन के, कुक बन के, डिलीवरी बॉय बन के, उसमें फ़ायदा होगा, उसमें घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जनता उसमें फ़ायदा नहीं ढूँढेगी। फिर आपकी कंपनी में कुछ मिलेगा ही नहीं लोगों को, फिर आप एम्प्लॉयी ढूँढते रह जाओगे। ये हर चीज़ का कभी न कभी चेंज आता है। इन्हीं लोगों की कंपनियाँ जो बाहर होती हैं, वो तब तो ज्ञान नहीं बाँटती। हमने ईवाई की भी एक एम्प्लॉयी को देखा था, जो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। दूसरे एम्प्लॉयी को देखा था दूसरी कंपनी में जो फाइनेंस बेस्ड है, उसने आत्महत्या कर ली थी। एक और फाइनेंस की कंपनी है, जिसके आप रिव्यू जाके पढ़ोगे, तो उसमें भी ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर आएगा, सैटरडे को भी काम करवाते हैं। आप घंटे के हिसाब से पैसे दो ना, दिक्कत क्या है? फिर देखो 100 घंटे काम करवाओ, 100 घंटे के हिसाब से पैसे दो, फिर पता चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सोमालिया के लेवल का, लेबर लॉज़ जो है चाइना के लेवल के, करप्शन रशिया के लेवल का, फैसिलिटी पूरी सोमालिया के लेवल के देंगे और टैक्सेस लगाएँगे यूरोप और अमेरिका के हिसाब से। ये सही नहीं है। और हर सिस्टम जो है कोलैप्स होता है, ज़्यादा अगर आप करोगे, तो सिस्टम कभी न कभी कोलैप्स हो जाएगा। अब लोगों ने ऑप्शन ढूँढना चालू कर दिया है। आप देखिए ये एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, वायरल वड़ा पाव गर्ल, मिडल क्लास को भी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि जितना काम आप करके यहाँ पे पैसे कमाओगे, उससे ज़्यादा तो 4 घंटे पानी पूरी बेच के कमा लोगे ठेले पे, और उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। तो अब मिडल क्लास भी धीरे-धीरे समझ रही है कि उसको कहाँ जाना है। एक बार मिडल क्लास अगर मुक्त हो गई, यहाँ से अगर उसने नौकरी छोड़ दी, तो वो फिज़िकली भी छोड़ सकती है, और ये फ्यूचर में होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।